अभी तक जितने भी लोग कह रहे थे कि सोलो सिकोआ ट्राइबल चीफ है, रोमन रेंस ट्राइबल चीफ नहीं है, उन सभी के मुंह बंद कर दिए हैं आज रोमन रेंस ने और फाइनल बॉस रॉक ने, क्योंकि रॉक आते हैं रोमन रेंस को एक्नॉलेज करने के लिए। रोमन रेंस ने हरा दिया है सोलो सिकोआ को और जीत लिया है अपनी उलाफाला एक बार फिर से। और फाइनल बॉस रॉक आते हैं सेलिब्रेट करने के लिए और वो रोमन रेंस को खुद अपने हाथों से उलाफाला पहनाकर एक्नॉलेज करते हैं। मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स भाई काफी ज्यादा खतरनाक था। रोमन रेंस और सोलो सिकोआ का मैच काफी ज्यादा खतरनाक था। और अब तो फाइनल बॉस रॉक ने आकर एक्नॉलेज कर लिया है रोमन रेंस को, खुद अपने हाथों से उलाफाला पहनाई है। इसका मतलब यही है कि पूरी WWE यूनिवर्स के दी ओनली ट्राइबल चीफ है अब हमारे OTC रोमन रेंस। तो गाइज मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग मंडे नाइट रॉ के बारे में बात करने वाले हैं। सोलो सिकोआ और रोमन रेंस के मैच के बारे में बात करेंगे। हमें क्या कुछ सोलो सिकोआ और रोमन रेंस के मैच के बीच में देखने को मिला। तो चलिए भाई बिना किसी टाइम में इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग स्टार्टिंग की बात करें तो जैसे इनका मैच स्टार्ट होता है वैसे रोमन रेंस तो काफी ज्यादा पहले डोमिनेट दिखाई देते हैं, लेकिन सोलो सिकोआ भी बाद में कमबैक करते हैं। और सोलो सिकोआ ने वो तरीके आजमाए रोमन रेंस के ऊपर जो कि रोमन रेंस आजमाया करते थे। सोलो सिकोआ ने स्टील चेयर ली, रोमन रेंस से गले में डाल दी, रोमन रेंस को साइड में ले जाके बहुत पीटा। इसी के साथ एक के बाद एक चेयर शॉट सोलो सिकोआ की तरफ से पड़े रोमन रेंस को, जिसकी वजह से रोमन रेंस की हालत भाई बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन आपको पता है रोमन रेंस ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है, रोमन रेंस भी कमबैक करते हैं और चेयर शॉट लगाते हैं सोलो सिकोआ को। लेकिन एक और चेयर शॉट लगाने वाले होते हैं रोमन रेंस सोलो सिकोआ को, तभी सोलो सिकोआ रोमन रेंस को एक लो ब्लो लगा देते हैं। और क्योंकि लो ब्लो रोमन रेंस को पड़ चुका था तो रोमन रेंस रिंग के अंदर लेट जाते हैं। और यहाँ पर वही होता है जो हम सभी लोगों ने सोच के रखा हुआ था, यहाँ पर आ जाते हैं सोलो सिकोआ के गुंडे, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ जैकब फाटो और टामा टोंगा की, क्योंकि ये सोलो सिकोआ की हेल्प करने के लिए आते हैं। ये रोमन रेंस के ऊपर आकर अटैक करते हैं, लेकिन रोमन रेंस फिर से किक आउट कर देते हैं जब सोलो सिकोआ पिन कर रहे होते हैं। तो उसके बाद जैकब फाटो और टामा टोंगा रेफरी से झगड़ने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुमने ढंग से पिन नहीं किया। और आप लोग मानोगे नहीं भाई, सोलो सिकोआ ने रेफरी तक को समन स्पाइक लगा दी थी। लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि सोलो सिकोआ की तरफ से बंदे आएंगे, रोमन रेंस की तरफ से बंदे नहीं आएंगे। रोमन रेंस के पास कोई कमी थोड़ी है, आ जाते हैं रोमन रेंस के भी बंदे। सामी ज़ेन आ जाते हैं, जिमी ऊसो आ जाते हैं हेल्प करने के लिए रोमन रेंस की। और ये दोनों आकर अटैक कर देते हैं सोलो सिकोआ के ऊपर और टामा टोंगा और जैकब फाटो को संभाल लेते हैं। रिंग के अंदर सिर्फ रोमन रेंस और सोलो सिकोआ बचते हैं और रोमन रेंस की तरफ से खतरनाक स्पेयर आती है सोलो सिकोआ को। लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं केविन ओवेंस। अब यहाँ पर केविन ओवेंस क्यों आई है मेरे को भी नहीं पता, लेकिन केविन ओवेंस आकर बदला लेते हैं रोमन रेंस से। जब जिमी ऊसो और सामी ज़ेन चले जाते हैं तब पीछे से केविन ओवेंस आकर स्टनर लगाते हैं रोमन रेंस को। काफी गुस्से के अंदर वो दिख रहे थे और सोलो सिकोआ को कह रहे थे कि जल्दी से जाकर रोमन रेंस को पिन करो। सोलो सिकोआ भी हैरान हो जाते हैं कि केविन ओवेंस मेरी हेल्प करने के लिए कैसे आया। सोलो सिकोआ पिन करते हैं रोमन रेंस को, लेकिन रोमन रेंस यहाँ पर किक आउट कर देते हैं। उसके बाद रोमन रेंस की भी हेल्प करने के लिए वहाँ पर अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स आ जाते हैं और वो केविन ओवेंस को भगा कर ले जाते हैं बाहर। और फिर उसके बाद रोमन रेंस की तरफ से एक बार फिर से स्पेयर पड़ती है सोलो सिकोआ को। और बस इसके आगे सोलो सिकोआ की नहीं चलने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर रोमन रेंस पिन कर देते हैं सोलो सिकोआ को और जीत जाते हैं उलाफाला। और इस मैच के अंदर यानी कि ट्राइबल कॉम्बैट वाले मैच के अंदर रोमन रेंस हरा देते हैं सोलो सिकोआ को। ये मोमेंट सही में भाई काफी ज्यादा खतरनाक था जब रोमन रेंस के पास में एक बार फिर से उलाफाला आई और सभी लोगों ने एक्नॉलेज किया रोमन रेंस को एज अ ओनली ट्राइबल चीफ। पॉल हेमन यहाँ पे उलाफाला लेके खड़े होते हैं रोमन रेंस के गले में डालने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर आ जाते हैं फाइनल बॉस रॉक। अब जैसे ही रॉक आते हैं ना भाई, सीन काफी ज्यादा चेंज हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि रॉक आकर सीधे अटैक करेंगे रोमन रेंस पे। मामला काफी ज्यादा गर्म हो चुका था, लगा कि रॉक आकर उलाफाला ले लेंगे रोमन रेंस की। लेकिन जैसा हम सभी लोग सोच रहे थे वैसा रॉक ने कुछ भी नहीं किया। रॉक चुपचाप जाते हैं पॉल हेमन के पास में, वो कहते हैं कि ये उलाफाला पॉल हेमन तुम मेरे को दे दो। पॉल हेमन भी कहते हैं ले लो हाई चीफ आप ले लो उलाफाला। मुझे ऐसा लग रहा था कि रॉक खुद उलाफाला पहन लेंगे, लेकिन रॉक ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। रॉक के हाथ में उलाफाला होती है और रोमन रेंस देख रहे होते हैं रॉक को। तभी रॉक रोमन रेंस के गले में उलाफाला डालते हैं और रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हैं एज अ ट्राइबल चीफ। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, रॉक रोमन रेंस को उलाफाला पहनाकर गले भी लगाते हैं। और फिर उसके बाद रॉक रोमन रेंस से खुद हाथ भी मिलाते हैं। मतलब देखो भाई, सीन पूरा चेंज हो गया। हमने क्या सोचा था कि रॉक अगर अटैक कर सकते हैं रोमन रेंस के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रॉक ने बल्कि आके एक्नॉलेज कर लिया रोमन रेंस को एज अ ट्राइबल चीफ। और अब कोई भी नहीं बोल सकता कि सोलो सिकोआ ट्राइबल चीफ है। ट्राइबल चीफ सिर्फ एक ही है और वो है OTC रोमन रेंस, क्योंकि हाई चीफ फाइनल बॉस रॉक ने खुद आकर एक्नॉलेज कराया रोमन रेंस को, तो रोमन रेंस ही अब ट्राइबल चीफ। तो ऐसे में ट्राइबल कॉम्बैट मैच खत्म होता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे रॉक आकर एक्नॉलेज करता है एंड में रोमन रेंस को। अब आप लोग बताना भाई कमेंट करके आपको ये वाला मैच कैसा लगा और आपको कैसा लगा जब रॉक ने आगे एक्नॉलेज किया रोमन रेंस को। सोलो सिकोआ और रोमन रेंस के मैच को आप लोग 10 में से कितना रेट देना चाहोगे ये भी कमेंट करके जरूर बताना। अभी हिसाब से वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती है। बाकी मैं मिलता हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।